एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक, पहले समझते हैं कि श्रृंखला समावेशी और श्रृंखला अपवर्जी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि यह कौन सा वर्ग अंतराल है। ठीक है, फिर समझेंगे क्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी श्रृंखला समावेशी में दिया रहेगा वर्ग अंतराल, उसको हम हमेशा बदल देंगे किसमें, श्रृंखला अपवर्जी में। क्यों बदलेंगे उसको भी समझते हैं। ठीक है, पहले क्या समझेंगे, पहले समझेंगे कि श्रृंखला समावेशी क्या होता है और श्रृंखला अपवर्जी क्या होता है। ठीक है, पहले समझेंगे श्रृंखला समावेशी। श्रृंखला समावेशी, जब भी आपका वर्ग अंतराल इस तरह दिया हो कि 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, और 20 से लेके 30 तक, और 30 से लेके 40 तक, जब भी ऐसा वर्ग अंतराल दिया रहे तो उसको हम बोलेंगे श्रृंखला अपवर्जीय। क्या बोलेंगे, श्रृंखला अपवर्जी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और दूसरा क्या होता है, श्रृंखला समावेशी। श्रृंखला समावेशी क्या होता है उसको समझेंगे, जब भी आपका वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहे 0 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, जब भी ऐसा दिया रहेगा उसको हम पढ़ेंगे क्या, श्रृंखला समावेशी। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला अपवर्जी। ठीक है, श्रृंखला अपवर्जी, इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावेशी। इसको बोलेंगे श्रृंखला समावेशी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने दूसरा बात क्या बोला, अब देखो यह समझ में आ गया ना, श्रृंखला अपवर्जी और श्रृंखला समावेशी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज बोला है कि जब भी आपका श्रृंखला समावेशी दिया रहेगा उसको किस में बदलेंगे, श्रृंखला अपवर्जी में बदलेंगे। अब ये देखकर बताओ कि ये किस प्रकार का वर्ग अंतराल है। तो देखो 50 से 52, अब यहाँ पे 52 नहीं है, यहाँ पे 53 है, 53 से लेके 55 हो गया। मतलब यह क्या हुआ, देखो यहाँ पे वैसा क्या है, ये इस तरीके का हो गया, मतलब श्रृंखला समावेशी का हो गया वर्ग अंतराल। अब इसको हम क्या बदलेंगे, श्रृंखला अपवर्जी में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे इसको भी समझते हैं भाई। यह तो समझ में आ गया ना कि ऐसा रहेगा बदल लेंगे। अब यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हम बदलेंगे ही क्यों, पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। पहली बात तो हम लोग निकाल रहे हैं माध्य, माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझना तुम ना, समझो। देखो जब भी वर्ग अंतराल लिया जाता है तो जाहिर सी बात है वर्ग अंतराल में क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल है 0 से लेके 10 तक। मैं पूछूं इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, आप देखकर बोलोगे कि 0 से 10 तक का है, मतलब 10 संख्याएं आएंगी। अब मैं बोलूं 10 से लेके 20 तक कितनी संख्या आएंगी, इसमें भी 10 संख्याएं आएंगी। कैसे निकाला भाई, ऐसे निकालने का तरीका क्या होता है, इस वाले में से इसको माइनस कर दो, आ गई 10, इस वाले में से इसको माइनस कर दो, आ गई 10 भाई, 10 आ गए। ठीक है, आ गए। लेकिन यह तो भाई तरीका होता है ना, तुम्हें पता है कि निकालने का, आप कोई भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा इसका भी निकालोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन हमें सांख्यिकी में अलग तरीके से पढ़ना होता है। उसमें क्या तरीका होता है कि तुम्हें क्या करना होता है, जो पहला संख्या है उसको लेकर हम गिनेंगे, और जो लास्ट वाला रहता है उससे जस्ट पहले तक का संख्या हम गिनेंगे। जैसे समझना, 10 से 20 तक का गिनना है तो हम 10 को लेकर गिनेंगे। अच्छा मान लो 5 को 4 में अगर जोड़ना रहता है तो आप क्या करते थे, 5 को अगर 4 में जोड़ना रहता है तो आप 5 को छोड़कर उससे आगे से 4 गिनते हो ना, जैसे 5 हुआ, 6, 7, 8, 9 ऐसे गिनते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इस संख्या को लेकर इससे जस्ट पहले तक को आपस में जोड़ना रहता है। जैसे यहाँ देखो 10 है तो 10 को लिखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 1, 19। अब गिनो टोटल कितनी संख्या हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10 ऐसे होते हैं वर्ग अंतराल। अब दिमाग में आएगा, ठीक है आएगा। लेकिन आप बोलोगे ना कि भाई ये 20 कहाँ चला गया, आएगा दिमाग में। 20 तो अगले वाले वर्ग अंतराल में आ जाएगा ना भाई,
यहाँ से अब 20 को आप गिनना शुरू करोगे, 20 से लेके 29 तक गिनोगे। अब बोलोगे 30 कहाँ गया, 30 तो अगले वाले वर्ग अंतराल में आ जाएगा ना। ठीक है, यह होता है क्या, श्रृंखला अपवर्जी। ठीक है, हमेशा श्रृंखला समावेशी को बदलना होता है, श्रृंखला अपवर्जी। श्रृंखला अपवर्जी में कैसे गिना जाता है आपको पता चल गया। अब आप समझो कि श्रृंखला समावेशी में कैसे गिना जाता है और श्रृंखला समावेशी को आखिर श्रृंखला अपवर्जी में क्यों बदला जाता है। यहाँ पे आओ, 0 से लेके 10 तक है, गिनो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक गिना। ठीक है, गिना कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 है। ठीक है साहब, 10 संख्याएं हैं। अगला गिनना तो 11 से क्या है, 20 है, 11 से 20 है। ठीक है, 11 गिनो तो 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। लेकिन देखना इस वाले वर्ग अंतराल में और इस वाले वर्ग अंतराल में हमने 10 को तो गिना ही नहीं ना। क्या हमने 10 को किसी भी वर्ग अंतराल में गिना, नहीं गिना, मतलब 10 तो रह जा रहा है ना, 10 तो रह जा रहा है। इसलिए हम श्रृंखला समावेशी को किस में बदलते हैं, श्रृंखला अपवर्जी में बदलते हैं। क्या बात समझ में आई। श्रृंखला समावेशी को श्रृंखला अपवर्जी में क्यों बदलते हैं, क्योंकि जब हम इसको गिनना शुरू करते हैं ना तो जो लास्ट वाला रहता है वह इस वाले में नहीं आता, वह छूट जाता है। क्या होता है, वह छूट जाता है। लेकिन दोनों में अंतर सेम रहता है, इसमें भी 10 रहते हैं, इसमें भी 10 रहते हैं, इसमें भी 10 रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों हम श्रृंखला समावेशी को श्रृंखला अपवर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, आज तक तो आपको यही पता था ना कि हमें ऐसा रहेगा तो ऐसा बदल लेंगे, क्यों बदलेंगे वह आज समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में आएंगे। ठीक, मैंने यह बता दिया कि श्रृंखला समावेशी को श्रृंखला अपवर्जी में बदलेंगे कैसे। ठीक, अब उसको बदलेंगे कैसे यह भी तो पता होना चाहिए, है ना। बदलना है किसी को तो यह भी तो पता होना चाहिए कि बदलने का तरीका क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे मान लो कि 10 से लेके 20 तक है। ठीक है, और यहाँ 21 से लेके 30 तक है, और यहाँ 31 से लेके 40 तक है। यह कौन सा वर्ग अंतराल है, देखकर बोलोगे हाँ साहब यह श्रृंखला समावेशी है। ठीक है। अब इसको बदलना पड़ेगा किस में, इसको बदलना पड़ेगा श्रृंखला अपवर्जी में। कैसे बदलेंगे, सिंपल सा मेथड है। क्या, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, बस देखना है जो यह वाला लिमिट है, जो उच्च सीमा है वह अगले वाले निम्न सीमा से कितना छोटा है, कितना छोटा है, बस यही देखना है। जो उच्च सीमा है वह अगले वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा से कितना छोटा है। बोलोगे 20 21 एक छोटा है, तो आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है। कितना करना है, 1/2 कर देना। अच्छा कितना छोटा है, 1 छोटा है। अब 1 छोटा रहेगा, अब इसको क्या करना है, 1/2 कर देना है, और इसको जब आप भाग देकर सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5। ठीक है, जो भी आएगा वह इस वाले में माइनस करना है, इस वाले में प्लस करना है। समझ में आया, जो भी आएगा उसको इस वाले में प्लस करना है, इस वाले में माइनस कर देना। ठीक है, इसमें माइनस करोगे तो आएगा 9.5। ठीक है, और इस वाले में प्लस करोगे तो आएगा 20.5। अब बोलोगे कि आगे वाले का क्या होगा, आगे वाले का क्या होगा, सेम तरीका है। अब देखना इसका उच्च सीमा उसके अगले वाले के निम्न सीमा से कितना छोटा है, 1 छोटा है। फिर वही तरीका है, 1 है 1/2 करो। 2 क्यों करा है, क्योंकि 2 चीजों में बांटना है। ठीक है, यह भी आ जाएगा 0.5। तो यह क्या होगा, इसमें 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 20.5 और यह हो जाएगा 30.5। ये हो जाएगा।
ये होता है तरीका श्रृंखला समावेशी को श्रृंखला अपवर्जी में बदलने का। अब देखो, अब तुम्हें हर एक में निकालने का कोई जरूरत नहीं है, बस पहले का देखो और बस आ गया 0.5, तो क्या करना है, पहले वाले में 0.5 माइनस करो, दूसरे वाले में 0.5 जोड़ दो, फिर इसमें 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 जोड़ दो, फिर इसमें 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 जोड़ दो।